नमस्कार दोस्तों। अब तक भारत चीन से परेशान था, चीन की धोखेबाजी से परेशान था, लेकिन पहली बार भारत सरकार अब ऐसा फैसला लेने वाला है कि आने वाले समय में चीन से सारा समस्या खत्म हो जाएगा। चीन का जितना भी समस्या है, चीन से जो भी झगड़ा है, बॉर्डर समस्या है, सब कुछ खत्म होने वाला है और चीन चारों खाने चित होने वाला है। और दोस्तों इसीलिए चाइना ने भारत को बहुत बड़ा धमकी दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि भारत को मैं तबाह कर दूंगा, भारत संभल जाए। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिए, मैं बताऊंगा कि आखिरकार भारत चाइना के बीच में क्या हुआ है। इन सब के अलावा तिब्बत के जो प्रधानमंत्री है, दोस्तों तिब्बत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है और भारत सरकार को बहुत बड़ा मौका दिया है। बोला है कि ये जो बॉर्डर का समस्या है उसे हम हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू से जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप जानते हैं लद्दाख में चाइना बार बार घुसपैठ कर रहा था और अक्साई चीन को दोस्तों पहले ही चाइना कब्जा किया हुआ है। इन सब के अलावा गलवान घाटी को बोल रहा है कि मेरा है और दोस्तों वहाँ पे कई हजार फौज उतार दिया है, बहुत बड़े बड़े टैंक उतार दिया है। और दोस्तों बदले में आप जानते हैं भारतीय फौजी ने सारा चीनी टैंक को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया है। चीनी फौज को दोस्तों सिक्किम में नाक मुंह तोड़ दिया है। दोस्तों एक वीडियो वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार पहले प्यार से समझाया कि आप यहाँ से चले जाए, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं। शुरू में तो चाइना भारत को धमकाने का प्रयास कर रहा था, उसे लग रहा था कि भारत हमारी धमकी से डर जाएगा। लेकिन दोस्तों भारत ने जो फैसला लिया ना, चीन को कभी उम्मीद नहीं था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। और आज शी जिनपिंग का दोस्तों सत्ता जाने वाला है। चीन में आज शी जिनपिंग के खिलाफ सड़क पे नारेबाजी हो रहा है और सब कह रहा है कि ये बंदा अधिक दिन अगर सत्ता में रहा तो चीन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ फोड़ कर रख देगा। और दोस्तों चीन में आज जिनपिंग के पार्टी में दोस्तों आज टूट फूट हो रहा है, वहाँ पे राजनीति हो रहा है और आने वाले समय में जिनपिंग को हटाने का मांग तक हो रहा है। तो फिर इसीलिए चीन के जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने जिनपिंग का मन का बात भारत को बताया है और बोला है कि भारत को हम अभी समझा देते हैं। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स का साफ कहना है कि अगर भारत सरकार आने वाले समय में अमेरिका के साथ मिलके, यूरोप के साथ मिलके, किसी के साथ मिलके हमारे ऊपर कोई साजिश रचता है तो ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। इन सब के अलावा ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि जिस तरह से कोल्ड वार में पूरे दुनिया अमेरिका का साथ दे रहा था और सोवियत संघ को तोड़ दिया था, अगर उसी प्रकार से भारत हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है और अमेरिका का साथ देता है तो समझिए भारत के लिए ये बेहद ही ख़राब दिन होगा और भारत को फ़ायदा कम होगा और नुकसान कई गुना ज़्यादा होगा। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने बहुत कुछ कहा और भारत को एक तरह से धमकी देने का प्रयास किया। बोला कि आने वाले समय में भारत को समझ जाना चाहिए। इन सब के अलावा ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि वर्तमान समय में भारत में आज अति राष्ट्रवादी जग चुका है, खासतौर पे जनता के बीच में, मीडिया के बीच में अति राष्ट्रवादी हो चुका है और सब बार बार मांग कर रहा है कि चीनी सामान को बैन करो, अमेरिका के साथ जुड़ जाओ, यूरोप का साथ दो। तो दोस्तों ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि भारत सरकार अपने जनता का बात सुने, अपने मीडिया का बात सुने, केवल अपने दिमाग से सोचे और चीन से रिश्ता बनाने के लिए अमेरिका का साथ छोड़ दे, अमेरिका का साथ बिल्कुल ना दे, न यूरोप का साथ दे, न ब्रिटेन के साथ दे। और अगर ऐसा करता है तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। इन सब के अलावा दोस्तों उसने कहा कि आने वाले समय में हो सकता है हम भारत और चीन का जो व्यापार है वो सब बंद कर देंगे और भारत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों एक तरह से कहा जाए तो यह केवल एक गिदर भेवकी है। आप समझ सकते हैं भारत और चीन के बीच में कम से कम 90 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार होता है, जिसमें से दोस्तों कम से कम 75 बिलियन डॉलर का दोस्तों व्यापार केवल चीन भारत में करता है। यानी कि चीन का सामान भारत में 75 बिलियन डॉलर का आता है, बदले में भारत केवल 16 से 17 बिलियन डॉलर का सामान केवल चीन भेज पाता है। यानी कि कह सकते दोस्तों 93 बिलियन डॉलर में से केवल 17 से 18 बिलियन डॉलर भारत भेज पाता है और बाकी 75 बिलियन डॉलर से अधिक सामान चाइना भारत में भेजता है। यानी कि चाइना को भारत से हर साल 75 बिलियन डॉलर का फायदा होता है और भारत को हर साल 75 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। लेकिन फिर भी चाइना भारत को गिदर भिपकी दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि चाइना ऐसा बिल्कुल करे, जल्द से जल्द अपना व्यापार बंद करे। अगर ऐसा करता है तो भारत को कम से कम 75 बिलियन डॉलर का दोस्तों नुकसान होने से बच जाएगा।
इन सब के अलावा चाइना ने धमकी दिया कि वर्तमान समय बहुत ही ख़राब समय चल रहा है और भारत को चीन से दोस्ती बनाना चाहिए, जितना भी मुद्दा है सबको ख़त्म करना चाहिए। और दोस्तों चीन ने कहा कि ये जो लद्दाख का मुद्दा है ये कोई बड़ा खास मुद्दा नहीं है, उसे यूरोप वाले हवा दे रहे हैं और अमेरिका वाले हवा दे रहे हैं और भारत को भड़का रहा है चीन के खिलाफ। भारत को संयम से काम लेना चाहिए। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार तिब्बत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले आप ये जानिए। देखिए वैसे तो वर्तमान समय में तिब्बत चीन के अधीन है, चीन उस पर कब्जा किया हुआ है 1950 से लेकर अब तक, दोस्तों आप जानते हैं। लेकिन फिर भी तिब्बत के जो असली राजा कह सकते हैं दलाई लामा भारत में है। इन सब के अलावा असली विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सब आज भारत में है। तो तिब्बत का जो विदेश मंत्री है उसने भारतीय मीडिया यानी कि आज तक को एक इंटरव्यू दिया, उसमें एक बड़ा बयान दिया, उसने पूरे दुनिया को चौंका दिया। उसने कहा कि देखिए 1950 से पहले भारत और चीन का कोई बॉर्डर था ही नहीं। 1950 से पहले भारत का बॉर्डर केवल तिब्बत से था और उससे पहले कभी भी भारत और तिब्बत में कोई युद्ध हुआ ही नहीं, ना कोई समस्या हुआ। यहाँ तक कि भारत का बॉर्डर, तिब्बत का बॉर्डर पूरा ओपन था, लोग घूमता था, एक दूसरे देश में पहुँचता था। यहाँ तक कि भारतीय नागरिक कैलाश मानसरोवर फ्री में घूमने जाता था और बिंदास घूम फिर के आता था, कोई दिक्कत नहीं था, ना कोई वीसा था, कुछ भी नहीं था, सब महादेव जी का दर्शन वहाँ पे करने पहुँच जाता था। लेकिन जब से चीन ने तिब्बत को कब्जा किया है तभी से भारत के साथ ऐसा समस्या उत्पन्न हो रहा है और 70 साल से लेकर अब तक केवल कई बार युद्ध ही हुआ है, बॉर्डर पर केवल समस्या ही हुआ है और चीन हर बार भारत को सता रहा है। दोस्तों तिब्बत के जो प्रधानमंत्री उनका कहना है कि भारत सरकार हमारा मदद करे और भारत सरकार हमारा मदद करता है तो आने वाले समय में तिब्बत आज़ाद हो जाएगा और जिस दिन तिब्बत आज़ाद होगा उसी दिन हम शांति स्थापित करेंगे। और जिस प्रकार से पिछले 2000 साल से भारत और तिब्बत का रिश्ता था उसी प्रकार से फिर से रिश्ता बन जाएगा। दोस्तों ऐसा तिब्बत के प्रधानमंत्री कहा। इन सब के अलावा तिब्बत के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन आज दुनिया का एक खतरनाक देश बन गया है, पूरे दुनिया के लिए खतरा बन गया है और इसीलिए अमेरिका से ले यूरोप तक सब चीन के पीछे पड़ा हुआ है और आने वाले समय में चीन के ऊपर और मुसीबत बढ़ने वाला है। और दोस्तों तिब्बत के प्रधानमंत्री खासतौर पे भारत सरकार से मदद मांगा कि आप तिब्बत का मुद्दा उठाइए, अगर लद्दाख का मुद्दा चीन उठाता है तो आप तिब्बत का मुद्दा उठाइए और तिब्बत को आज़ाद करवाइए। अगर तिब्बत जैसे आज़ाद हो जाएगा तो फिर चीन और भारत का कोई बड़ा समस्या होगा नहीं और चीन तिब्बत से अपना बाहर निकलेगा। उसके बाद फिर भारत और तिब्बत का मित्रता हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा तिब्बत के प्रधानमंत्री ने कहा। इन सब के अलावा तिब्बत के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज पूरा दुनिया हमारा साथ दे रहा है, हमारा समर्थन दे रहा है, केवल भारत चुप है। दोस्तों आप जानते हैं पिछला सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति खासतौर पे पूरे जोर शोर से कहा कि आने वाले समय में तिब्बत को आज़ाद करवाएंगे। और दोस्तों अमेरिका में एक बिल आया है यानी कि संसद भवन में, उस बिल में खासतौर पे ये प्रावधान है कि आने वाले केवल 2 से 4 महीने के भीतर में तिब्बत को एक आज़ाद देश का दर्जा दे सकता है। दोस्तों उस बिल के लिए दोनों पार्टियां समर्थन कर दिया है, यानी कि अमेरिका में जो विपक्षी पार्टी वो भी है और जो सरकार का पार्टी है वो भी, यानी कि दोनों पूरा समर्थन किया है। और इसीलिए आने वाले समय में अमेरिका में ये बिल पारित होगा कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है, चीन यहाँ से अपना सेना हटाए। दोस्तों इन सब के अलावा जब से चाइना ने ज़बरदस्ती यानी कि इसी हफ्ता हांगकांग को कब्जा किया है, हांगकांग में अपना सेना भेजा है, हांगकांग का जो खुद का तिरंगा था, वहाँ का खुद का संविधान था, खुद का करेंसी था, खुद का क्रिकेट टीम था, खुद का फुटबॉल टीम था, दोस्तों सब कुछ उसको खुद था। लेकिन चीन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, वहाँ पे एक नियम लाया है, एक कानून पारित किया है और चीन ने तिब्बत का जैसा हाल आज हांगकांग कर दिया है। जिस तरह से तिब्बत पे आक्रमण किया था और उसे कब्जा किया था 1949 से लेकर 1959 के बीच में, दोस्तों सेम चीज़ चाइना ने 2020 में किया और हांगकांग को पूरी तरह से कब्जा अब कर लिया। हांगकांग में दोस्तों कम से कम वहाँ पे 4 से 5 लाख चीनी फौज को उतारा हुआ है और सबको घरों में कैद कर दिया है। चीन ने इस कोरोना वायरस का पूरा फायदा उठाया है और हांगकांग को हमेशा के लिए दोस्तों एक देश से गायब कर दिया है, बोल दिया है कि ये चीन का हिस्सा है। दोस्तों आप जानते हैं पहले हांगकांग में लोकतंत्र था, लेकिन सब कुछ अब खत्म कर दिया है, वहाँ पे अब कम्युनिज्म आएगा और चीन का एक हिस्सा बन गया है। इसीलिए पूरी दुनिया आज भड़का हुआ है। और इसी के जवाब में खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आने वाले समय में यानी कि 2020 में ही भारत को G7 ग्रुप में शामिल करवाएंगे। बिना भारत का G7 ग्रुप का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए भारत को G7 ग्रुप में शामिल करवाएंगे। इन सब के अलावा ब्रिटेन ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि आने वाले समय में यानी कि 2020 में हम लोग मिल के D10 ग्रुप बनाएंगे।
D10 मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं दुनिया का 10 डेमोक्रेसी कंट्री, यानी कि दुनिया के 10 लोकतंत्र देश मिलके एक ग्रुप बनाएगा जिसका नाम रहेगा D10, जिसमें 7 देश दोस्तों G7 का देश रहेगा। आप जानते हैं इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। इन सब के अलावा दोस्तों नया देश होगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये सब मिलके D10 ग्रुप बनाएगा, ऐसा ब्रिटेन का प्रस्ताव है। और इसी को देखकर चाइना बौखलाया हुआ है और इसीलिए चाइना के मीडिया ने भारत को धमकाया है कि भारत कभी भी यूरोप और अमेरिका का साथ ना दे। अगर ऐसा करता है तो उसे अधिक से अधिक नुकसान होगा और कम फायदा होगा। दोस्तों चाइना जानता है जिस प्रकार से अमेरिका के साथ मिलकर चाइना 1980 के दशक में रूस को तबाह किया था, बर्बाद किया था। चाइना को डर लग रहा है कि उसी प्रकार से भारत भी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर, यूरोप के साथ मिलकर मुझे न तबाह कर दे और मुझे न तोड़ दे। दोस्तों चाइना इसलिए भारत को भी से चेतावनी दे रहा है। अब आप पूछें कि भारत सरकार क्या कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, अब तक भारत सरकार चुप था केवल इसीलिए चाइना अपना पड़ोसी है, हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चाइना ने केवल यही साबित किया है कि चाइना केवल अपने को देखता है, दुनिया में किसी भी देश को दोस्तों कुछ गुदानता ही नहीं है। भारत को केवल हमेशा धोखा दिया है। इसीलिए पहली बार मोदी जी दोस्तों गुस्से में हैं और मोदी जी अब लग रहा है आने वाले समय में अमेरिका के साथ मिलकर, ब्रिटेन के साथ मिलकर, यूरोप के साथ मिलकर चीन को बर्बाद करने का पूरा प्लान करेगा और यहाँ तक कि तिब्बत को आज़ाद कराने का पूरा षड्यंत्र रचेगा और जैसे हो तिब्बत को दोस्तों आज़ाद करवा के छोड़ेगा।